चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डाइस थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। बाकी क्वेश्चन अपन करते हैं। आप पहले तो डाइस से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम हो सकती है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें डाइस के सैंपल स्पेस, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सपोज मैं बोलूं इवन नंबर, हाउ मेनी इवन नंबर, 1 2 3, आंसर विल बी 3/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड भी बोला था तो 1 3 5, यहाँ पर भी 3 ही है तो 3/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन एंड ऑड। अब इवन एंड ऑड इम्पॉसिबल इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इवन आ गया तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आ गया तो इवन नहीं आएगा, मीन्स 0। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, क्या होगा, 6 का एक ही केस है, 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बिल्कुल बेसिक से ही कवर करना चाहिए, प्राइम नंबर। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर? देयर आर 3 प्राइम नंबर, 2 3 एंड 5, देन आंसर विल बी 3/6 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन एंड प्राइम। देखिए एंड बोला है, सबसे पहले इवन एंड प्राइम। इवन होते हैं 2 4 6, प्राइम होते हैं 2 3 5। एक नंबर कॉमन है, यानी ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। इवन एंड प्राइम यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्या आएगा, 1/6। सपोज मैं आपसे बोलूं इवन और प्राइम, इवन और प्राइम, अगर मैं बोलूं इवन और प्राइम तो इवन 3 है, प्राइम में एक कॉमन है, इसको कट कर दें, क्योंकि और में आइदर ए और बी और बोथ, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हुआ 5/6। सपोज मैं आपसे बोलूं प्राइम एंड ऑड, अब क्या होगा, प्राइम एंड ऑड, प्राइम तो यही रहेंगे 2 3 5, ऑड हो गए 1 3 5, एंड लगा है, कॉमन देखेंगे तो कॉमन 2 है, 2/5। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं प्राइम और ऑड, और लगेगा तो दोनों, तो प्राइम पूरे ले लो, ऑड में 2 कॉमन हो गए, कट कर दो तो 1 और हो गया, 4/6। सॉरी यहाँ पे by 6 लिखा, 2/6। नोट करिए, ये हुआ सिंगल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब 2 3 4 डाइस पे आते हैं, उनको कैसे शॉर्ट में करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन। 2 डाइस को हम फेंक रहे हैं, और पेयर ऑफ डाइस लिखा आ सकता है, या 1 डाइस थ्रो 2 टाइम, ऐसा कुछ भी लिखा आ सकता है। बेसिकली 2 डाइस की बात कर रहे हैं हम। अब 2 डाइस को थ्रो करने पर आपसे प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए जब आप 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 2 डाइस के अलग अलग रिजल्ट होंगे। हमें इन दोनों रिजल्टों को, जो डाइस के अपर फेसेस पर है, सपोज अपर फेसेस पे हमें 3 दिख रहा है, एक पे 4, तो इनका सम पूछा जा सकता है और इनका प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। जैसे इसका सम है 7, इनका प्रोडक्ट है 12, तो आपसे दोनों पॉसिबिलिटी है। नॉर्मली सम वाले क्वेश्चन आते हैं, दोनों अपन करेंगे कवर। प्रोडक्ट वाले भी आ सकते हैं, पर प्रोडक्ट वाले सिंपल होते हैं। सम वाले में थोड़े से आपको कंसेप्ट समझाता हूँ और साथ में उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो 2 डाइस को थ्रो करने पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला देखते हैं हम टोटल ऑफ, पहले हम सम वाला देखते हैं, सम ऑफ और टोटल ऑफ, ऐसा कुछ भी लिखा आ सकता है अपर फेसेस। अब जैसे मैं बोलूं टोटल ऑफ 9, यानी अपर फेसेस जो डाइस पे आ रहे हैं, जो हमें सबसे ऊपर दिखते हैं, उनका सम 9 बताना है। तो 9 कब होगा, जब 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4, राइट, 6 3 7 2 8 1। अब आपने एक चीज नोटिस की, मैंने ये कुछ कारण से लिखा था, टोटल ऑफ 9 बोला है, पर डाइस का टोटल ऑफ 9, तो आप बाय मिस्टेक ऐसा ना कर दें, अक्सर होती है मिस्टेक कि हम 2 नंबर का सम करते हैं। हमें डाइस को लेके करना है, तो डाइस पर मैक्सिमम नंबर 6 होता है, मिनिमम नंबर 1 होता है, तो ये नहीं लेना है। तो कभी भी पेयर बनाए तो मिनिमम से मैक्सिमम पे जाएं। तो 3 6 4 5 5 4 6 3, यानी देयर आर 4
फेवरेबल केसेस, तो 4/36। टोटल केस कितने होंगे? एक डाइस के 6, अगले के भी 6, टोटल केसेस 36। 36 पेयर बनेंगे, लाइक 1 1 1 2 1 3 से लेके 6 6 तक। इसमें हमें उन पेयर्स को सर्च करना है जिनका सम 9 होता है, या आगे जाके प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो जिनका प्रोडक्ट जो भी बोला गया। जैसे मैं आपसे बोलूं टोटल ऑफ 7, तो टोटल ऑफ 7 मतलब नंबर का सम 7 हो, तो नाउ अगेन 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, देयर आर 6 फेवरेबल केसेस। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा, आपको फेवरेबल केसेस भी काउंट नहीं करने होंगे। मान लो मैंने आपसे बोला टोटल ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा? 1 4 2 3 3 2 4 1 मीन्स 4 फेवरेबल केसेस बाय 36 केसेस। तो आपको सिंपली फेवरेबल केसेस बना के देखने हैं, आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, टोटल ऑफ प्राइम नंबर, मतलब नंबर का सम प्राइम हो। अब नंबर का सम प्राइम कब कब होता है बताइए? नंबर का सम प्राइम हो ये पूछा गया है। अब नंबर का सम प्राइम जब होगा जब नंबर का सम या तो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो। अगर मैं बोलूं कि 2 के लिए फेवरेबल केसेस क्या होंगे, तो देखिए केवल 1 फेवरेबल केसेस। 3 के लिए फेवरेबल केसेस क्या होंगे? 1 2 2 1, यानी 2 फेवरेबल केसेस। 5 के लिए अभी हमने किया था क्वेश्चन, 4 फेवरेबल केसेस आए थे, 1 4 2 3 3 2 4 1, देयर आर 4 फेवरेबल केसेस। 7 के लिए अभी हमने लिखे थे 1 6 से लेके 6 1 तक 6। 11 के लिए क्या होंगे? 5 6 6 5, देयर आर 2 केसेस। आप सबको ऐड कर दें, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, तो आंसर आएगा 15/36। ये तो हुआ कि आप सैंपल स्पेस बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 डाइज में सैंपल स्पेस बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, पर जब 3 और 4 डाइज के क्वेश्चन आते हैं तो सैंपल स्पेस में बहुत टाइम जाता है। तो मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ जिससे आप 2 3 4 डाइज के क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। देखिए क्या है, सपोज आपको बोला जाए 2 डाइस का सम, तो बताइए मिनिमम सम कितना होता है 2 डाइस का? 2 डाइस का मिनिमम सम होता है, चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख लो, 2 डाइस का मिनिमम सम होता है 2 एंड मैक्सिमम सम होता है 12। इस पोर्शन पे मैंने सम ऑफ 2 डाइस लिया है, 3 11, एक इंक्रीजिंग एक डिसेंडिंग, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लीजिए, 4 10 5 9 6 8 7 7, दोनों तरफ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में लिखिएगा फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस 2 के लिए या 12 के लिए फेवरेबल केसेस 1 होंगे, 3 या 11 के लिए फेवरेबल केसेस 2 होंगे, 4 के लिए 3, 4 या 10 के लिए, 5 के लिए 4। आपने अभी क्वेश्चन करा भी था टोटल ऑफ 9, तो आंसर था 4/36, टोटल ऑफ 5 4/36, 6 के लिए 5 और 7 के लिए 6। यहाँ पर टोटल केसेस लिख लीजिए, ये डिनोमिनेटर होगा। अब सपोज मैं आपसे बोलूँ टोटल ऑफ 8, तो 8 के फेवरेबल केसेस हैं 5/36। मैं आपसे बोलूँ टोटल ऑफ 10, आप विद इन अ सेकेंड बोल सकते हैं फेवरेबल केसेस 3/36। टोटल ऑफ 6 आप विद इन अ सेकेंड बोल सकते हैं 5/36। नोट करिए। फिर 3 और 4 डाइस पे भी इसी तरह का एक चार्ट है जो बहुत हेल्प करेगा आपकी, और ये चार्ट मैंने सैंपल स्पेस निकाल के ही बनाया हुआ और उसको मल्टीनोमियल थ्योरम से क्रॉस चेक भी किया हुआ है। आप बिल्कुल याद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 3 डाइस पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बोला था कि या तो सम पूछते हैं प्रोडक्ट भी समझ लो, प्रोडक्ट बहुत ईजी होता है। बाकी फिर हम सम पे आते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 12, सपोज सैंपल स्पेस बना लीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 12 कब कब आएगा? जब 6 2 2 6 3 4 4 3 होंगे। और कोई पॉसिबिलिटी है 12 की? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब सिंपल 4/36। मान लो मैं आपसे बोलूं प्रोडक्ट ऑफ सपोज 10, तो सिंपल आपको पता है 10 जब मिलेगा, आपको केवल प्रोडक्ट में एक ही काम करना है कि जिस नंबर का प्रोडक्ट बोला है उसके फैक्टर बना दो, जो जो फैक्टर बनेंगे वही हो सकता है। जैसे 12 के हमें पता था 1 12 2 6 3 4, बस यही बन सकते थे। अब 1 12 इसलिए पॉसिबल नहीं है कि डाइस का मैक्सिमम नंबर 6 होता है, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे 10 बोला है तो 10 के केवल 1 10 5 2 यही बन सकते थे, तो एक ही काम में आया, इसलिए 2/36। तो प्रोडक्ट का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, कोई टाइम नहीं लगता। मान लो मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ 7, अब 7 हो ही नहीं सकता, 7 प्राइम नंबर है, तो आंसर विल बी 0। पर अगर आपसे बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ 3, 3 भी प्राइम है पर 3 हो सकता है, 3 × 1 1 × 3 2/36। 7 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर 7 नहीं होता, 6 होता है, इसलिए। तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन चाहे 2 डाइज में है चाहे 3 डाइज में, आपको उस नंबर को ब्रेक करना है। 3 के लिए हो तो 3 पेयर बना लो, 2 के लिए 2, 4 के लिए 4, बहुत कम टाइम क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सम में ही अक्सर टाइम लगता है। चलिए अब बात करते हैं हम 3 डाइज की। जब हम बात करेंगे 3 डाइज की तो देखिए 3 डाइज पे क्या होगा। 3 डाइज पे भी आपसे टोटल पूछा जा सकता है, आपसे प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम टोटल का देखें, जैसे 3 डाइज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ, पहले हम टोटल ऑफ देखते हैं। सपोज मैं बोलूं टोटल ऑफ 7, मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, तब 7 कब कब आएगा? तो देखिए इसमें 7 के लिए हमें केसेस बनाने होंगे 1 2 4। अब इनको अरेंज भी करना होगा हेल्प ऑफ परमुटेशन, पर इसमें टाइम बहुत जाता है, तो हम चार्ट याद कर लेंगे एक क्वेश्चन के बाद कि बाई चांस भूल गए एग्जामिनेशन में तो क्या होगा। तो इसको अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 3 मतलब 6। और कब मिलेगा 7? 2 2 3, यानी फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2, 3 केसेस होंगे। और कब कब मिलेगा? 1 1 5, फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2, देन अगेन 3। और कब मिलेगा? बोलिए 3 3 1, फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2, दिस इज ऑल्सो 3, राइट। अब इसके अलावा कोई और दिमाग में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा, तो यानी इसका मतलब इसके अगर अच्छा टोटल केसेस की बात करें तो 6 6 6, दिस इज 2 1 6। तो इसका मतलब ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 6 + 3 9, 9 + 3 12 + 3 15, तो आंसर विल बी 15/216। अब आपने यहाँ पर सैंपल स्पेस निकाल के परमुटेशन की हेल्प से किया। अगर ये इसमें पर टाइम लगता है तो आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ जो 3 डाइज के लिए बहुत यूजफुल है। क्या है फॉर्मूला? देखिए मिनिमम सम 3, मैक्सिमम 18, तो 3 और 18 की लाइन ले लीजिए। 4 17, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग, 5 16, 6 15, 7 14, 8 13, 9 12, 10 11, बीच वाले प्लेस पे फेवरेबल केसेस 1 3 6 10 15 21 25 27 आउट ऑफ 216। जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन बोला टोटल ऑफ 7, देखिए कितने फेवरेबल केसेस हैं? 15/216। आपसे मैं बोलता टोटल ऑफ 9 विद इन अ सेकेंड 25/216। आपसे सपोज मैं बोलता टोटल ऑफ 14, 14 का कितना है? 15/216। टोटल ऑफ सपोज मैं आपसे बोलूं 13, देन आंसर विल बी 21/216। आपने ये चार्ट याद कर लिया तो आपको बहुत हेल्प होगी। आप कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ पे लिख लो, याद हो जाएगा 3 4 डाइज का। 1 3 6 10 15 21 25 27, यहाँ पे 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का, पर उसके बाद नहीं है क्योंकि ये फेवरेबल केसेस हैं,
इसलिए आप इनको याद कर लें तो अच्छा होगा। इसी तरह से एक 4 मैक्सिमम एग्जाम में 3 डाइस का ही क्वेश्चन आता है, पर 4 डाइस का भी हम याद कर लेते हैं, जिससे कि आपको कभी बाई चांस आ जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकें। नोट करिए पहले इसको। चलिए अब 4 डाइस पे आते हैं। 4 डाइस के भी क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से 3 डाइस के लिए किया है। अगर इसको विदाउट फॉर्मूला करना है, मतलब विदाउट चार्ट, तो आपको परमुटेशन बना के देखना होगा। विद चार्ट करना है तो 4 डाइस का भी बना लीजिए। मिनिमम सम 4, मैक्सिमम 24। 4, 5, 6, 22, 7, 21, 8, 20, 9, 19, 10, 18, 11, 17, 12, 16, 13, 15, 14 को कॉमन लिख लीजिए। इवन में एक कॉमन पेयर हो जाता है। फेवरेबल केसेस लिखिएगा 1, 4, 10, 20, 35, 56, 80, 104, 125, 140, 146 आउट ऑफ 1296। आउट ऑफ 1296 क्या क्या लिखे हैं? 1, 4, 10, 20, 35, 56, 80, 104, 125, 140, 146। इसको बाकायदा मैंने सारे केसेस को निकाले थे, बहुत टाइम लगा था जब निकाले थे, 10-12 घंटे। फिर मल्टीनोमियल थ्योरम से चेक किया था। ये सारे फेवरेबल केसेस सही हैं, आप इनको याद कर लो, आपका क्वेश्चन बहुत कम टाइम में होगा। अदरवाइज आपको कई बार बहुत टाइम लग सकता है। यूज़ कैसे करना है? सिंपल, जैसे अभी 2 और 3 के लिए कर रहे थे। सपोज मैं बोलूँ टोटल ऑफ 9, देन आंसर विल बी 56 अपॉन 1296। टोटल ऑफ 18, 80 अपॉन 1296। सपोज मैं बोलूँ टोटल ऑफ 21, देन आंसर विल बी 20 अपॉन 1296। टोटल ऑफ 13, देखिए कितने ज़्यादा सैंपल स्पेस हैं, आप समझ सकते हो, 140 अपॉन 1296। नोट डाउन।